वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपके सामने एक टॉपिक लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि कैसे प्रेगनेंसी होती है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई सभी लोग, सबसे पहला आपका लिखा है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन फीटस वेरिना यूट्रस, एक मतलब यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट ये हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने यूट्रस है, और मैंने कहा था जो यूट्रस होता है भैया, तो यूट्रस को किस नाम से जाना जाता है, तो यूट्रस को वोम्ब कहते हैं। तो इसी वोम्ब में किसका डेवलपमेंट हो रहा है भैया, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और इसी वोम्ब का नाम जो होता है, इसका नाम होता है हाइस्ट्रा बोल सकते हैं। तो यूट्रस भी कह सकते हैं, हाइस्ट्रा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनते हैं, जिसे क्रॉनिक विलाई कहते हैं, जो यूटेराइन टिश्यू एंड मटेरियल ब्लड द्वारा घिरे रहते हैं। सबसे पहले देखिए आपका ये, इसमें क्या है, इसकी लेयर होती है, मैंने कहा था जो यूट्रस की जो लेयर होती है, ये फैलोपियन ट्यूब आपके सामने दिख रहा है, फैलोपियन नलिका दिख रहा है, एंड ये फीटस, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है। अम्बलाइकल कॉर्ड के माध्यम से, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से अपना ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह फीटस लेता रहता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है। इम्प्लांटेशन मैंने बताया था। इसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनने, जिसे क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई कहते हैं, और इसी यूटेराइन टिश्यू एवं मैटरनल ब्लड द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, अब लिखा है इसमें कि क्रोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे के इंटरडिजिटेड होकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। भाई अगर प्लेसेंटा बनेगा और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा जुड़ा रहता है, और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन वगैरह लेता रहता है मदर के माध्यम से, ठीक है ना। और प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो तथा मैटरनल बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, ये मैटरनल बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मींस क्या होता है, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। कौन है भैया, ये प्लेसेंटा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो तथा मैटरनल बॉडी के बीच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर हो गया भाई। दूसरी बात आपके सामने लिखा है, लिखा है प्लेसेंटा एक अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भाई, जो प्लेसेंटा होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा, किसके माध्यम से, अम्बलाइकल कॉर्ड से ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, जो सब्सटेंस को एम्ब्रियो के पास तथा दूर ले जाने में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए ये क्या करेगा, सब्सटेंस को एम्ब्रियो के पास, ठीक है ना, और ये दूर ले जाने में क्या करता है भैया, हेल्प करता है। तो याद रखना, प्लेसेंटा एक अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा किससे कनेक्ट रहता है, एम्ब्रियो से कनेक्ट रहता है, जो क्या करेगा, जो सब्सटेंस को एम्ब्रियो के पास तथा ये क्या करता है भैया, ये दूर ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरी बात लिखिए, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करता है। एंडोक्राइन मींस क्या होता है, अंतःस्त्र। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन की तरह कार्य करता है, और ये कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे एक हार्मोन आपके सामने लिखा है, और इस हार्मोन का नाम क्या है, HCG। और HCG का कई बार सीयूटी में भैया इसका पूरा नाम पूछा गया है, और HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। याद रखना, ये ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, देखिए इतने हार्मोन्स। तो याद रखना, जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन की तरह, प्लेसेंटा जो होती भैया, ये एक एंडोक्राइन की तरह क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है ना। और लिखा है, और ये कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन,
जिसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, HCG। और HPL का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये किसका नाम होता है, ठीक है, HPL का होता है। और एस्ट्रोजन भी कैसा हार्मोन होता है, मैंने कहा था एस्ट्रोजन का एक दूसरा नाम होता है, याद रखना भैया। तो एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है, एस्ट्रेडियोल होता है। एस्ट्रेडियोल किसका नाम होता है, एस्ट्रोजन का। तो याद रखना एस्ट्रोजन का दूसरा नाम एस्ट्रेडियोल। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, इतने सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG का ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL का ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एस्ट्रोजन और कौन कौन से होते हैं भैया, प्रोजेस्टेरॉन भी होते हैं। क्लियर होगी कहानी। आगे लिखा है कि प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में ओवरी द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है। देखा होगा जब प्रेगनेंसी का लास्ट समय हो, प्रेगनेंसी का लास्ट समय होता है तो ओवरी द्वारा एक हार्मोन निकलता है, ओवरी द्वारा एक हार्मोन निकलता है भैया। और इस हार्मोन का नाम क्या होता है, ठीक है ना, इस हार्मोन का नाम क्या होगा, बोलो लैक्टोजन नाम का हार्मोन होगा। इस हार्मोन का नाम क्या होगा, लैक्टोजन नाम का हार्मोन। ठीक है ना। तो इस समझना इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होगा भैया, कौन कौन से होंगे बोलो, प्रोजेस्टेरॉन होगा, HPL होगा, ठीक है ना। HPL में ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ठीक है, हार्मोन हो गया, HCG हो गया, ठीक, HCG क्या हो गया, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये तो HCG का नाम कई बार पूछा गया है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक, ये क्या करेगा भैया, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो याद रखना प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में ओवरी द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ओवरी द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है, और इस हार्मोन का नाम क्या होता है भैया, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन। लेकिन याद रखें HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं भैया। प्रेगनेंसी के समय यही 3 हार्मोन, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन, HCG जिसका पूरा नाम है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और HPL का नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, रिलैक्सिन हार्मोन ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। किसके दौरान भैया प्रोड्यूस होंगे, ये सारे के सारे ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते, प्रोड्यूस होते हैं। देखा प्रेगनेंसी के दौरान मां के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान मां के ब्लड में, मदर के ब्लड में हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, और दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे इन हार्मोन्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। किसके ब्लड में भैया, मदर के ब्लड में। फादर के ब्लड में कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीजें किसके ब्लड में बढ़ेंगी, बोलो मदर के ब्लड में। है कि भाई यूट्रस में, यूट्रस तो फीमेल में होता है, गर्भाशय फीमेल में होता है। मैंने कहा था यूट्रस सिंगल होता है, और यूट्रस का जो शेप मैंने बोला था, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोला था, ये कैसा होता है बोलो, ये इन्वर्टेड पियर होता है। कैसा होगा भैया, और इन्वर्टेड पियर का मतलब क्या होता है बोलो, यह उल्टे नाशपाती की तरह होता है, इन्वर्टेड पियर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है बोलो, यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है। और यूट्रस को क्या कहते हैं बोलो, गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर के ब्लड में भैया क्या क्या होगा,
मदर के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, थायरॉक्सिन बढ़ेगा। ये सारा भैया मां के ब्लड में कई गुना, ठीक है, कई गुना इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी बात समझिए, लिखा है इस हार्मोन्स का बढ़ना फीटल ग्रोथ मां में मेटाबॉलिक चेंजेस और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। देखा होगा भैया, प्रेगनेंसी अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो इसी हार्मोन्स का बढ़ना फीटल ग्रोथ, भैया बच्चे में ग्रोथ होगा, बच्चे में वृद्धि होगी। जब बच्चे में वृद्धि होगी तो मां के मेटाबॉलिक, भैया मदर में क्या होगा, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं और यही प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर एक्टोडर्म, आउटर लेयर और एंडोडर्म में क्या होता है, ये इनर लेयर बना लेते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा, लिखा है इनर सेल, लिखा है इस हार्मोन्स का बढ़ना, जो हार्मोन्स बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया और थायरॉक्सिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब फीटल ग्रोथ मां में मेटाबॉलिक चेंजेस और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास, ठीक है ना, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर ये एक्टोडर्म में, आउटर लेयर और एंडोडर्म में जो होती है, ये इनर लेयर क्या करता है भैया, ये इनर लेयर क्या करता है, बोलो, बना लेता है। अब दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात क्या है, लिखा ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य जल्द ही एक मेसोडर्म लेयर बन जाती है। मैंने कहा था लेयर 3 होती है, एक्टो, एंडो, मेसो, और याद रखना एक्टो एंडो के जल्द ही जो मेसोडर्म बन जाती है और ये तीनों लेयर एडल्ट में सभी टिश्यू ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। भाई लेयर्स बनेगी तभी तो सेल्स बनेगी, टिश्यू बनेगा, याद रखना। मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि जब किसी का भी ऑरिजिन होती है तो सबसे पहले बॉडी में क्या बनता है, सेल बनता है। और ये जब सेल्स डिवाइड होगी, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती है, एक टिश्यू का निर्माण करती है और टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है और इसी ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है और इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने नाम क्या दिया भैया, बॉडी नाम देते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले शरीर में क्या बनेगा, सेल बनेगा, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है और इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं भैया, बॉडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये तीनों लेयर जो होती हैं, ये एडल्ट में सभी टिश्यूज ऑर्गन्स का क्या करती हैं भैया, इन सभी का क्या करती है, निर्माण करने में मदद करती है। ठीक, तो ये बॉडी कैसे बनेगी भैया, सबसे पहले बॉडी में क्या बनेगी, सेल बनेगी, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा और इसी ऑर्गेनिज्म के बाद एक बॉडी का निर्माण होता है, एक प्राणी का निर्माण होता है, ठीक, शरीर का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। लिखा यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इनर सेल मास में स्टेम सेल्स पाई जाती है। जो इनर सेल मास होती है इसमें स्टेम सेल्स पाई जाती हैं और जिनमें सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये बनाने की क्षमता होती है। और ह्यूमन में प्रेगनेंसी, भैया ये बात सभी को पता है कि ह्यूमन में हम लोगों में प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। लगभग 272 दिनों की प्रेगनेंसी किसमें होती है भैया, मनुष्य। रैबिट में तो प्रेगनेंसी भैया 28 से 32 दिनों तक, याद रखना। बिल्ली में तो 60 से 62 दिनों तक प्रेगनेंसी होती है। ये सभी की प्रेगनेंसी का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ ह्यूमन की बात करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे, तो हम लोगों में अगर बात करें फीमेल, हम लोगों में फीमेल मैमल्स की बात करें तो लगभग 270 डेज की क्या होती है, 270 दिनों की क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। तो याद रखना ह्यूमन में प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, बोलो, 272 महीने। आगे लिखा है, देखिए लिखा है डॉग में 58 से 65 डेज, कैट में भैया 9 से 10 वीक, वही आ गया लगभग 2 महीने आ गया, ठीक है ना। अभी मैंने यही इसके पहले बोला था। तो याद रखना कुत्ते में कितना होगा, लगभग 58 से 65,
याद रखना, डॉग में 58 से 65 होगा, कैट में कितना होगा, कैट में 9 से 10 वीक होगा, एलिफेंट में सबसे ज्यादा 18 से 22 महीने में। याद रखना, हाथी की बात करें तो हाथी में 18 से 22 मंथ है, और ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो हर्ट बन जाता है। मैंने कहा था अगर हम लोगों की बात करें तो सबसे पहला अगर कोई भी ऑर्गन बना था तो याद रखना फीमेल के, ठीक है, यूट्रस में अगर सबसे पहले कोई भी ऑर्गन बना था तो वो ऑर्गन कौन था भैया, वो ऑर्गन था दिल। सबसे पहले दिल धड़का था जब हम लोग मम्मी के गर्भाशय में मात्र 28 से 32 दिन के हुए थे, तो सबसे पहले क्या धड़का, सबसे पहले दिल धड़का। क्या धड़का भैया, दिल धड़का। याद रखना, सबसे पहले दिल धड़का, हार्ट बीट हुआ भैया विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर सबसे पहले ये सारी कहानी होती है। तो कुत्ते का होगा 58 से 65 और बिल्ली का होगा 9 से 10 वीक, लगभग 60 से 62 या 65 दिन होगा कुत्ते का 58 से 65, ठीक है ना। लगभग इसका भी 2 मंथ हो गया, ठीक है ना। लगभग कैट का भी वही हो गया भैया 9 से 10 वीक, हाथी का 18 से 22 महीने, लगभग भैया, ठीक है, लगभग 360 के आसपास अप्रोक्सीमेट जाएगा, डेज जाएगा। और ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद, जैसे 1 मंथ प्रेगनेंसी का हो जाता है, सबसे पहले हार्ट बीट होता है, सबसे पहले दिल धड़कता है। याद रखना भैया, विद इन 1 मंथ में सबसे पहले दिल धड़का, बट ये नहीं पता है किसके लिए धड़क रहा है और क्यों धड़क रहा है, ये तो आने वाले समय पे पता चलेगा। आगे लिखा है, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन को नोटिस किया जाता है। सबसे पहले जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट देखा होगा, सुनकर ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन को नोटिस करता है, और प्रेगनेंसी के 2nd मंथ के अंत में फीटस को लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। याद रखना, जैसे ही बच्चा 2nd मंथ में जाता है, दूसरे मंथ के अंत में, मतलब एंड ऑफ 2nd मंथ, दूसरे मंथ के अंत में फीटस में क्या बनते हैं, लिप्स डिजिट्स, हाथ पैर और बनने लगते हैं। ये एंड ऑफ 2nd मंथ और एंड ऑफ 1st मंथ में क्या होता है, तो याद रखना भैया एंड ऑफ 1st मंथ में क्या होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट्स बनने लगते हैं। दूसरी बात समझिए, दूसरा क्या लिखा है, 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहली तिमाही, ठीक है ना, 12 वीक मतलब 3 महीने के अंत तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन बनता। 3 महीने के अंत तक याद रखना भैया, बच्चे के लगभग सभी मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जैसे लिम्स बन गए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया अच्छी तरह से बन जाते हैं, और 5th मंथ के दौरान फर्स्ट फीटस मूवमेंट, याद रखना 5वें महीने के दौरान फीटस मूवमेंट होता है, क्विकिंग लात मारता है और हेड पर बाल आ जाते हैं। याद रखना भैया, ठीक, तो याद रखना 5वें महीने की बात करें तो जो फीटस होता है, ये फीटस क्या करेगा, ये मतलब यूट्रस में मूवमेंट करने लगता है, लेकिन फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक है, क्विकिंग एंड हेड पर, उसके हेड पर खोपड़ी में क्या आ जाते हैं, बोलो, बाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना 5th मंथ के दौरान फीटस मूवमेंट करता है। पहली बार अगर माँ ये चीज को समझ जाती है कि अब ये बच्चा मूवमेंट कर रहा है, ये एंड ऑफ फर्स्ट, ये लगभग 5वें महीने के दौरान, ठीक है, ये फीटस में क्या होता है, मूवमेंट होता है, और उसके हेड पर क्या जाते हैं भैया, बाल। तो याद रखना एंड ऑफ फर्स्ट वीक हार्ट बनेगा, ठीक है, लिखा है 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी के मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे, दूसरे तीसरे महीने में लिम्स और डिजिट्स बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और 5th मंथ के दौरान फीटस मूवमेंट करता है, और इसके बाद क्या होगा, हेड पर उसके भैया एक फाइन हेयर से एक अच्छे बाल आ जाते हैं, एंड ऑफ 5th मंथ। आगे लिखा है लगभग 24 वीक 2nd ट्राइमेस्टर, जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, फीटस हो जाता है, तो अब तक पूरे शरीर में फाइन हेयर से निकल आते। याद रखना भैया 6 महीने के अंदर जैसे बच्चा भैया 24 वीक का हो जाता है, 2nd ट्राइमेस्टर मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो 2nd ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है कि उसके शरीर पर, उसके पूरी बॉडी में फाइन हेयर्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी में क्या जाते हैं, बाल आ जाते हैं, और आईलिड्स भैया सेपरेट हो जाती हैं, जो आईलिड्स हो जाती हैं ये अलग अलग हो जाती हैं, और लेकर
आईलैसेस बन जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ के अंत में फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है। जैसे भैया 9 मंथ का बच्चा हो जाता है, जो फीटस होता है भैया ये पूर्तिया क्या हो जाएगा, पूर्तिया डेवलप हो जाएगा। फाइन हेयर्स होंगे, हेड पर बाल होंगे, बढ़िया हार्ट बीट होगी, लिप्स डिजिट्स बन जाएंगे, बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन तो सेकंड और थर्ड मंथ में बन चुके थे। और सबसे ज्यादा भैया ग्रोथ भी यही होती। लिखा है प्रेगनेंसी के 9 मंथ के अंत में फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। डिलीवरी के लिए भैया ये तैयार हो जाता है। कब तैयार हो जाएगा भैया, ये 9 मंथ में तैयार हो जाता है। तो याद रखना फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए, किसके लिए तैयार हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना भाई, तो ये कहानी आपने पढ़ी, बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ठीक, फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में क्या होगा, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में कंडीशन क्या होगी भैया, हार्ट बीट होगा। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या होगा भैया, सेकेंड मंथ में क्या लिखा है, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत में फीटस के लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। याद रखना एंड ऑफ सेकेंड मंथ में फीटस के लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। और लिखा है, ठीक है, 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तीसरे महीने के अंत में बच्चे के मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया अच्छी तरह बन जाते हैं। और 5th मंथ के दौरान ये फर्स्ट फीटस मूवमेंट होता है। 5वें महीने में फीटस में मूवमेंट होता है और हेड पर फाइन हेयर से एक अच्छे तरीके से बाल आ जाते हैं। और 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर पर पूरे शरीर में भैया बाल आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आईलैसेस बन जाते हैं। और प्रेगनेंसी के 9 मंथ में अंत में फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। और याद रखना डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मेडिकल साइंस के भाषा की अगर बात करें तो याद रखना डिलीवरी को क्या कहते हैं, डिलीवरी को पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड, तो याद रखना डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इसे पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई कहानी भैया, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता। कोई दिक्कत यहां तक भैया, कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। ठीक, तो ये टॉपिक आपका, ठीक है, फाइनली आज की कहानी खत्म होगी। फिर अभी लास्ट आपका बच्चा है 10-15 मिनट का बच्चा है, फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद सभी।